अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी गई। इस तरह की घटना के साथ ही माहौल पैकेज में शामिल रहता है। जैसे ढाबे में पराठे के साथ कोक दिया जाता है फ्री, आप देखेंगे कि उसी तरह एनकाउंटर के साथ धर्म भी फ्री में दिया जाने लगा है, ताकि माहौल बनाया जा सके और फिर आप कानून के राज को लेकर सवाल ना कर सकें कि कोर्ट किस लिए है, हमारे वकील किस लिए हैं। जो गोदी मीडिया दिन भर इस बात पर शर्मिंदा किया जा रहा था कि एक पूर्व राज्यपाल ने पुलवामा को लेकर प्रधानमंत्री पर चुप कराने के आरोप लगाए हैं, उसे नहीं दिखा रहा है, उसी गोदी मीडिया का सीना रात होते होते फूल गया। जनता के बीच आने का उसे मौका मिल गया, एक वीडियो के बहाने वो आपके सामने आ गया। अब वो शेर में बदल चुका था। इस पूरे मामले से धर्म को निकाल दीजिए तो बेशर्मी का वो पर्दा अपने आप गिर जाता है जो लोगों की आंखों पर धर्म के नाम पर चढ़ाया गया है। इस बात को अनगिनत बार दोहराने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोहराना तो पड़ेगा कि पुलिस के सामने गोली चलाकर हत्यारे जय श्री राम बोलते हैं। राजनीति के रास्ते से निकलकर यह नारा कहां कहां पहुंचाया जा रहा है, इसे लेकर थोड़ी चिंता तो करनी ही चाहिए। मगर माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आप इस गलत को भी गलत नहीं कह सकते। ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा, जल्दी ही अदालतों को बंद कर दिया जाएगा और गोदी मीडिया के चैनलों को अदालत घोषित कर दिया जाएगा। हम वो वीडियो नहीं दिखाएंगे जिसके फ्रेम में अतीक अहमद और अशरफ अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं और फ्रेम में एक पिस्टल आती है, गोली मार देती है। लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य को पकड़ लिया गया है। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर राम की मर्यादा का सम्मान किया है या अपमान, इस पर बहस आप जरूर कीजिए अगर आप होश में हैं तो। हम हत्या से जुड़ी सभी तस्वीरों को धुंधला कर रहे हैं ताकि इसका मनोवैज्ञानिक असर किसी पर दूसरे तरीके से ना पड़े। जिन हिंदी के अखबारों में निर्यात का आधा अधूरा आंकड़ा छपता है, बहुत सारे तथ्यों को छुपा लिया जाता है, उन हिंदी के अखबारों में आज यह खबर सही छपी है। अमर उजाला की हेडलाइन है, अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या। जागरण की हेडलाइन कुछ अलग है, पुलिस हिरासत वाली बात नहीं है, केवल हत्या की बात है। मीडिया कर्मी बनाए थे आरोपित, वारदात के बाद लगाया जय श्री राम का नारा, यह जागरण में लिखा है। अमर उजाला ने हेडलाइन के नीचे लिखा है कि प्रयागराज में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय बाइक पर आए 3 युवकों ने किया हमला, 18 गोलियां चलाई, तीनों गिरफ्तार। यह बात सही है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद गंभीर अपराध के कई मामलों में जेल में बंद थे। हाल ही में गवाह उमेश पाल की हत्या में इनके साथी विजय चौधरी को गोली चलाते देखा गया। इसके अलावा बेटा असद, ड्राइवर अरबाज, साथी गुलाम और गुड्डू मुस्लिम भी देखा जा सकता है। गुड्डू मुस्लिम के अलावा सब पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। बेटे असद पर यह एकमात्र केस था, लेकिन कोई यह हेडलाइन क्यों नहीं लिख पाया कि राज योगी का उनकी पुलिस के बीच आकर 3 हत्यारे 18 गोलियां चलाकर 2 की हत्या कर जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों का हौसला बढ़ा, इस तरह की हेडलाइन लिखने की हिम्मत अब अखबारों में नहीं बची है। अब ऐसा शायद ही कोई लिख पाएगा। इस सवाल को गायब करने के लिए ही, या आपको पता ना चले, अमर उजाला के पेज 7 की अब बैनर हेडलाइन देखिए, फिल्मी अंदाज में हुआ माफिया अतीक का अंत। राज्य की नाकामी को लेकर कोई सवाल नहीं है, यह अपराधियों की लाश नहीं है, बल्कि किसी भी व्यवस्था के लाश में बदलने की तस्वीर है जिसमें हत्यारों को लाइसेंस दिया जा रहा है। खराब व्यवस्था हर किसी के लिए खराब होती है। जिसकी हत्या हुई वो अपराधी है, इसलिए हत्या सही हो जाएगी, यह भयानक है। पुलिस की मौजूदगी और गिरफ्त में 2 लोगों को कोई इतनी आसानी से मार जाए, वो भी कैमरों के सामने, उस पर भी लोग जश्न मनाएं, और उस जश्न में आप साफ देख सकते हैं कि केवल धर्म है। धर्म को हटा दीजिए तो इस जश्न में कुछ भी नहीं है। इस सही के दम पर उस गलत को सही बताया जा रहा है जो सही नहीं है। मैंने इस मामले में गोदी मीडिया का कोई प्रसारण नहीं देखा, पता नहीं आप कब देखना बंद करेंगे। इतना आसान सा काम आपसे नहीं होता है, गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। फिर भी जिन्होंने देखा, क्या बता सकते हैं कि मुठभेड़ के बहाने पुलिस का इकबाल बुलंद बताने वाला गोदी मीडिया इस हत्या के बाद पुलिस के इकबाल को खत्म बता रहा था? इसलिए हत्या और एनकाउंटर नहीं, यहां धर्म महत्वपूर्ण है, जिसके नाम पर हर तरह के अधर्म को सही ठहराया जा रहा है। अधर्म ने धर्म को लगता है गुलाम बना लिया है, जब चाहता है धर्म को हाँक ले जाता है। वो बात किताबों में रह गई है कि धर्म साहस देता है, नैतिक बल देता है। इसके नाम पर चुप कराने का एक सामाजिक राजनीतिक वातावरण तैयार कर दिया जाता है, जहां आपको चुप रहना पड़ता है, जहां एक राज्यपाल को भी चुप रह जाना पड़ता है। कानून व्यवस्था के कठोर चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने लाया जाता है। उन्हीं के राज में पुलिस के होते हुए भी हत्यारा बंदूक लेकर आता है और गोली मार देता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई जो गलत थी, लेकिन तब भी हम इस बात में हां नहीं मिला सकते कि अहमद बंधुओं की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया जाए और उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएं। उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सजा न्याय की प्रक्रिया से मिलती है, वही सजा होती है। जो प्रक्रिया से नहीं मिलती है वह हत्या होती है। हत्या कोई तिवारी करे या असद करे, हत्या होती है। तो यूपी में अपराधियों का हौसला देखिए, लिखिए, बोलिए मत। पुलिस की परवाह तक नहीं करते हैं अपराधी, बस जय श्री राम का नारा लगाने लगे हैं। आपको यह भी बुरा नहीं लगता है? वो गाना भी भूल गए क्या? देखो ये दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो।
यूपी पुलिस क्या इसे भी तमगा बना लेगी कि कैमरे के सामने उसकी मौजूदगी में 3 लोग आए और गोली मारकर चले गए। हत्यारों ने जय श्री राम का नाम लेकर यूपी पुलिस के इकबाल को बुलंद कर दिया या खत्म कर दिया। इस पर बहस आप तभी जीत सकते हैं जब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही धर्म निकाल देंगे आप हर बहस हार जाएंगे। बिना धर्म के आप इस अधर्म को सही नहीं ठहरा सकते हैं। धर्म की अगर बात होती तो पत्रकारिता का यही धर्म था कि वह पूर्व राज्यपाल के सवालों से प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगे, सरकार से पूछे, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधा प्रसारण नहीं दिखाया गया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन कर दिया गया। न्यूज चैनलों के जरिए लोकतंत्र की हत्या को लेकर बहस होनी चाहिए थी, मगर प्रयागराज में हत्यारा टीवी रिपोर्टर ही बनकर आ गया और पुलिस से घिरे अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार गया। जय श्री राम के नारे लगाता हुआ लोकतंत्र के हत्यारे गोदी मीडिया का हीरो भी बन गया। सत्यपाल मलिक के बयानों से खबर बननी थी, उसकी एक दिन में दूसरी बार हत्या कर दी गई उस खबर की। पहली बार जब मीडिया ने नहीं दिखाया और दूसरी बार इस अपराध बोध से बचने के लिए टीवी रिपोर्टर बनकर आए हत्यारों को दिखाने लग गया। गोदी मीडिया की यही नियति है, हत्यारों को अब हीरो ही बनाना है। क्या यह भयानक नहीं है कि हत्यारे टीवी रिपोर्टर बनकर आए थे? हत्यारे भी शायद जान गए हैं कि इस समय का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है। जब पत्रकारों का रूप धरकर हत्यारे पुलिस के सामने हत्या करने लग जाएं, तब उन पत्रकारों को भी डरना चाहिए जो दिन रात लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। अदानी पूर्व एनडीटीवी के कई कार्यक्रम में यह बात दोहराता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी हर बात सही हो जाए और खासकर ऐसी, लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि एक पूर्व राज्यपाल के गंभीर आरोपों को न छापा जाता है न दिखाया जाता है। अमर उजाला और दैनिक जागरण में खबर छपी है कि 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में जांच करेगा। जाहिर है यह घटना जश्न के लायक नहीं होगी। न्यायिक आयोग क्या अब यह कह देगा कि पुलिस वहां पर लाचार खड़ी रही, बहुत अच्छा किया? यह तो कहने के लिए न्यायिक आयोग नहीं बना है। तो जो लोग जश्न मना रहे हैं वो केवल धर्म के आधार पर मना रहे हैं, ये उनकी गलती है। इस तरह से बदनाम मत कीजिए जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस के सामने 18 गोलियां चलाकर धार्मिक नारे लगाए। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। अलर्ट जारी है। बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के अरुण मौर्य और कासगंज के सनी क्या अब नए माफिया हैं? इन्होंने क्या यूपी पुलिस का इकबाल बढ़ा दिया है या गिरा दिया है? भाई पुलिस के सामने बिल्कुल करीब जाकर कोई गोली चला दे। मैं नहीं जानता कि इससे अखिलेश यादव को वोटों का कितना नुकसान होगा, मगर इस हत्या पर सवाल उठाकर उन्होंने वही किया जो हर किसी को करना चाहिए। अखिलेश ने ट्वीट किया कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम किसी की भी हत्या की जा सकती है तो आप जनता की सुरक्षा का क्या? जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि क्या लोकतंत्र में ऐसा संभव है? मायावती ने ट्वीट किया कि गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है, यह कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के कानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एनकाउंटर और पुलिस की मौजूदगी में हत्या की घटना पर अगर समाज जश्न मनाने लगेगा, किसी और बहाने से तारीफ करेगा, तो वह एक दिन जरूर अपने बच्चों को कोचिंग की जगह किसी गिरोह में भेजने लग जाएगा कि कम से कम इस काम से टीवी पर नाम तो होगा। थोड़ा तो सोचिए, धर्म आपको न्यायप्रिय बनाता है या गुंडा बनाता है? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में 2 हत्याएं हुई हैं, एक अतीक अहमद और उसके भाई की और दूसरी कानून व्यवस्था की। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी बीजेपी के नेता और एक मंत्री के बयान किस तरह से अखबार में छपे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट को अमर उजाला ने बॉक्स आइटम में लिखा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है, जैसा कि अखबार ने छापा है, कि जुल्म बढ़ता है तो कुदरत सक्रिय होती है। यह तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है। मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं यह तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है। कौन उन्हें समझाए कि तालिबानी बताकर आप उन नारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी के राज में कानून व्यवस्था बुलंद है। बुलंद है तो तालिबानी तरीके से फैसला लेने की जरूरत क्यों और कैसे? क्या लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी नए तालिबान हैं? क्या तालिबानी का कोई नया धार्मिक संस्करण मार्केट में लॉन्च हुआ है? मैं यही सोच रहा हूं कि आज सुबह सुबह हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या इसे सही बताया जा रहा होगा? क्या लोग हत्या और खून के सीधा प्रसारण पर नारे लगा रहे होंगे, सही बता रहे होंगे? राम की मर्यादा की उनकी जो भी समझ है अच्छी ही होगी, मानकर चलना चाहिए। उस हिसाब से जय श्री राम का नारा लगाना सही था या गलत? और मंत्री का कहना कि तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है, यह सही है या गलत? व्हाट्सएप आंटी ने आज सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया होगा और व्हाट्सएप अंकिल तो गेट से ही नारे लगा रहे होंगे। हत्यारे केवल 3 नहीं हैं, आप अपनी गिनती तो सही कर लीजिए।
न्यूज लॉन्ड्री के अभिनंदन सेकरी ने ट्वीट किया है कि क्या किसी को आइडिया है कि इसके पहले कितनी बार अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मीडिया के सामने बाइट देने के लिए पुलिस ने पेश किया है। अब आप पुलिस के ही इस बयान को मिलाकर देखिए कि 3 लोग मीडिया कर्मी बनकर आए थे, इसी दौरान गोली मारी गई। इसमें एक सिपाही और एक पत्रकार को भी चोटें आई हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर का यह बयान है जो छपा है। अब पुलिस से यह सवाल कौन पूछे जो अभिनंदन ने पूछा है। यहां तो जागरण ने पेज नंबर 2 पर जिस तरह से खबर लिखी है उससे यही लगता है कि कुदरती न्याय की थ्योरी यहां भी मान ली गई है। जैसे हमले कराता था वैसे ही मारा भी गया। यह हेडलाइन है जागरण की। क्या यह हेडलाइन हत्या को सही नहीं ठहरा रही? पूरे पन्ने में इस तरह की हेडलाइन आपको दिख जाएगी और यह खबर बिल्कुल नीचे कि एक भी गोली नहीं चला पाए पुलिसकर्मी। जागरण ने लिखा है कि गोली दागने वाले हमलावरों को पुलिसकर्मी पहले पहचानने में चूके और फिर उनकी अंगुलियां अपने असलहों के ट्रिगर तक भी ना पहुंच सकी। जिस तरह बदमाशों ने कुछ ही देर में ताबड़तोड़ गोलियां दागी और उस दौरान सामने खड़े पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यही तो सवाल है और यही पत्रकारिता है, मगर इसकी भी किस्मत देखिए। उसी अखबार में किसी कोने में इस सवाल को जगह मिल गई है। सवाल बचे हुए हैं, अभी पूरी तरह से इनकी हत्या नहीं हुई है। आम लोग इस तरह से तो बातें करते हैं, कई बार हताशा में करते हैं। उनकी बात एक सीमा पर पहुंच जाती है तो कह देते हैं कि जो होना था सही हुआ। लेकिन पत्रकारों को तो व्यवस्था से सवाल पूछना चाहिए, कानून व्यवस्था के सवालों को सामने रखना चाहिए। हत्यारे अगर पत्रकार बनकर आने लग जाएं तब तो पत्रकारों को अपने लिए भी पूछना चाहिए। यही पूछ लेते कि जब गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या कर ही रहा है तो फिर हत्यारे पत्रकार बनकर क्यों आ रहे हैं? इनकी क्या जरूरत है? उनकी जगह क्यों ले रहे हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? अपराध के 100 से अधिक मामलों में जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई है। इसे सही ठहराने वाले भूल गए कि योगी की पुलिस के सामने अपराधी गोली चलाने की हिम्मत कर गए और पत्रकार बनकर आ गए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। उमेश पाल की हत्या के मामले में 6 गवाह अब तक मारे जा चुके हैं। ये सभी अतीक की साइड के हैं। असद, अरबाज, गुलाम हसन, अतीक, अशरफ और विजय चौधरी। अतीक अहमद ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की मशीनरी आपका ध्यान रखेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अब पूछेगा कि राज्य की मशीनरी क्यों फेल हो गई? अमर उजाला के ये 2 बॉक्स आइटम हिंदी में देख लीजिए। झांसी में अतीक ने जताई थी आशंका और अशरफ ने कहा था 2 सप्ताह बाद निपटा दिया जाऊंगा। इसे केवल छापा गया है, पूछा नहीं गया है। आईटी सेल और जश्न मनाने वाले मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसा हिस्सा निकाल लेंगे जिससे वे साबित कर सकें, ट्रोल कर सके कि माफिया और डॉन का बचाव किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मगर वो ऐसा करेंगे। लेकिन जिस कानून व्यवस्था का इकबाल गिराया जा रहा है और हाउसिंग सोसाइटी से लेकर गोदी मीडिया में हत्या का इकबाल बुलंद किया जा रहा है, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं था, मगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती अगर गृह मंत्रालय 5 विमान दे देता। मैंने 15 अप्रैल के वीडियो में एक गलती कर दी, विमान की जगह हेलीकॉप्टर बोल दिया, अब सुधार रहा हूं। टेलीग्राफ की हेडलाइन देखिए। जब लोकतंत्र के प्रहरी फेल हो जाते हैं तो कुत्तों को भी भौंकना बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या बच जाता है फिर? इसलिए आप बगल वाली हेडलाइन देखिए। प्रधानमंत्री जी आप मलिक पर चुप क्यों हैं? ये वाली बात पूछ लीजिए। पुलवामा में गृह मंत्रालय ने 5 विमान अगर दे दिए होते तो 40 जवान शहीद नहीं होते। यह सवाल मीडिया ने कितनी बार पूछा और अतीक अहमद की हत्या का वीडियो कितनी बार दिखाया कि पुलिस खड़ी है, गोली चल रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्या उसके प्रसारण में यह सवाल सुन रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है? सोचिए, अधर्म ना हो तो इस धर्म की रक्षा एक दिन नहीं की जा सकती है। इस हाल पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।